भूपेश आनंद। बेटे मैं आज के इस लेक्चर में जितने भी स्टार्स देना चाहूं उतने ही कम है यार। लेक्चर नंबर 4 कहने को एक छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। बेटे एक बार हुआ क्या कि एक बच्चे ने पूरी तैयारी करी अच्छी तरह से। पहले जमाने की बात बता रहा हूं, जब हैंड रिटन पेन और पेपर के पेपर्स आप देते थे, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं। मैंने पूरी तैयारी की, लेकिन कैलकुलेटर घर में भूल गया और अकाउंट्स का पेपर था, सीए का पेपर दे रहा था। और बेटे उस अटेम्प्ट में, उस पेपर में मुझे मालूम है कितनी प्रॉब्लम हुई। और मैंने लाइफ में एक बात सीख ली कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और उस अटेम्प्ट में मैं पास भी नहीं हुआ। कहना क्या चाह रहा हूं कि कई बार छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं और वो हम ध्यान नहीं देते, तो पूरी की पूरी वेरिएंस एनालिसिस ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा लगता है बड़ा डिफिकल्ट है। बेटे इतना इजी टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैं आपको बता नहीं सकता यार। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना और देखा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू से, आप रजिस्टर ओपन करो ना यार, कर लो यार प्लीज। आज के लेक्चर में आपको रजिस्टर ओपन करना चाहिए। लेक्चर नंबर 4, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कमर सीधी करके बैठना है बेटे, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड आज के लेक्चर में सीधी होनी चाहिए बेटा आपकी। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। अकाउंट्स और फाइनेंस के कोर्सेज में इस दुनिया के बेटे, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, मैंने तीनों किए। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो बेटे। हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंटेलिजेंस। ये बात इस कोटेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए इन सभी बातों के लिए मैं भूपेश आनंद बेटे आज के लेक्चर में मैं 3-4 छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। अगर मैं इसको थ्योरी से समझाऊंगा ना, तो आपको लॉजिकली क्या 10 साल भी समझ नहीं आएगा। आप बस आराम से जो भी एग्जाम्पल मैं देता हूं आप उसको नोट करें, आप कैलकुलेटर बाहर निकालें और मेरी बात को ध्यान से सुने। दोस्तों आई हैव जस्ट डिस्कस इन लास्ट लेक्चर नंबर 3 व्हाट अबाउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने बस यही बताया। मैंने कहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। वैसे मटेरियल यूसेज के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी नहीं बताए। अभी आज के इस लेक्चर में मैं कुछ और बताना चाहता हूं यार आपको। आप सुनिए ना, आप सुनिए बेटे आराम से। पहली बात, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इस एग्जांपल को लिखना है और मुझको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके बताना है आराम से। आई रिपीट, यू हैव टू राइट डाउन दिस एग्जांपल, यू हैव टू राइट डाउन दिस केस स्टडी और आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आपके हिसाब से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा। इन द लास्ट लेक्चर 3 हमने ये सारी बातें डिस्कस की है। आप लिखिए जी, मैंने हेडिंग लिखी कैलकुलेट, मैंने फर्स्ट नंबर लिखा जी, ये मेरी केस स्टडी पहली है। 3-4 केस स्टडी छोटी छोटी कराऊंगा बेटे, ज्यादा बड़ी नहीं है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कमर सीधी करके बैठना है, लिखना है, आलस बिल्कुल ढीलापन नहीं करना, आपको करके दिखाना है। बजटेड आउटपुट 100 यूनिट्स। आपने जो बजट में माना कि वो 100 यूनिट है। बजटेड मटेरियल कॉस्ट, आपको लगा कि 100 किलोग्राम्स 2 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से $1200 लग जाएंगे और 100 यूनिट बन जाएंगे। आप, you have prepared a sales budget, you have prepared a production budget, you are a production manager, and I have already told you how we can prepare budgets, how we can prepare standards with the help of historical data, with the help of activity analysis, with the help of target costing, with the help of, with the help of so many other techniques. I can calculate benchmarking with the help of that also. I can prepare standards, that I am all aware of. तो मुझे ऐसा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बजट मैंने प्रिपेयर किया, बजट, बजटरी कंट्रोल, बजटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी एनालिसिस, हिस्टोरिकल डाटा, इन सबको बेस बनाकर मुझे लगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि 100 किलोग्राम जब डालेंगे तो 100 यूनिट तो बन ही जाएंगे जी। और परचेज मैनेजर कहता है दैट 1 kg विल बी 12 रुपीज कॉस्टिंग। इट मींस वी हैव प्रिपेयर्ड दिस बजट। ठीक है जी। एक्चुअली में होना शुरू हुआ, घटना घटित हुई, ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो गई, हाथ से होने स्टार्ट हुए। एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स। बेटे एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट की हुई, बजटेड आउटपुट थी 100 यूनिट की, एक्चुअली में भी 100 हुए। अब यहां पे ध्यान देना है,
इसके बाद जितनी भी मैं केस स्टडीज कराऊंगा ना उसमें आउटपुट को डिफर कर दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा कि उसका मतलब क्या। अभी ध्यान से आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बजटेड आउटपुट 100 यूनिट्स, बजटेड मटेरियल कॉस्ट $1200, 100 किलोग्राम 12 रुपए के हिसाब से या $12 के हिसाब से, एक्चुअल यूनिट 100 यूनिट बने, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 110 किलोग्राम लगा बेटे, 1250 परचेज मैनेजर ने 12.5 में खरीदा 1 किलोग्राम, और टोटल खर्चा आ गया जी 1375 का। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन कह रहा है जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, बड़ा इजी है जी। मैं रुक गया हूं जी, आप कैलकुलेटर बाहर निकालो जी, अपने आप करके दिखाओ। आप मुझ कर सकते हो यार, आप कर सकते हो। यू हैव टू कैलकुलेट, थोड़ा सा ढीलापन छोड़ दीजिए। बजटेड आउटपुट 100 यूनिट की है, एक्चुअल आउटपुट भी 100 यूनिट की है, गधे भी गड़ आराम से बेटे आपने देखना है। I think I have already told you that material cost variance is equal to, in the last lecture we have discussed the standard material cost minus actual material cost, and that is due to material price variance and material quantity variance। अगर आप ध्यान से देखें प्राइमा फेसी, तो बेटे प्राइस सोचा था 12 लिए, लेकिन खरीदा कितने में, 12.5 में। इसका मतलब प्राइमा फेसी आई कैन से दैट देयर इज अ प्राइस वेरिएंस। ऑल्सो इफ आई थॉट कि 100 किलोग्राम कंज्यूम होंगे, बट बेटे एक्चुअली में कंज्यूम कितने हुए, 110 किलोग्राम। इसका मतलब यहां पर क्वांटिटी वेरिएंस या यूसेज वेरिएंस भी है और प्राइस वेरिएंस भी है। परचेज मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल है और प्रोडक्शन मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। दीज आर द टू पीपल हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। So I, as a management accountant, has to calculate how much is the variance in price and how much is the variance in the quantity। क्वेश्चन लिख लो बेटे, लिख लो। मैं रिवीजन ही करा रहा हूं एक तरह की, ऐसा मान लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको मैंने बताया था, इट इज ड्यू टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल क्वांटिटी। फिर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इनके फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, इसके फॉर्मूलाज लिखे थे, कुछ कट गया था। फिर मैंने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड देन the formula which I have written and I have cancelled that, the net result is, standard price into standard quantity minus actual price into actual quantity। आराम से बेटे, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये कैसे आया सब बता चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो बेटे मैंने इसको करके दिखाया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्वांटिटी एंड प्राइस, quantity is difference in quantity into standard price। why standard price? I have already given the logic in the lecture number 3। तो difference in quantity is 110 standard quantity minus actual quantity। आपको मैंने बताया था पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं, आप एक्चुअल भी लिख सकते हैं, बट आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है जी। 100 माइनस 110 इंटू 12, 120 एडवर्स आ रहा है बेटे क्वांटिटी वेरिएंस। इसका मतलब जो आपका खर्चा, जो आपकी कॉस्ट लगनी थी कितनी, 1200 की, लगी कितनी, 1375 की। इसका मतलब $175 का खर्चा जो ज्यादा आया, उसमें से $120 की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज ही हैज कंज्यूम्ड मोर। It means the balancing figure is responsible for the purchase manager। Okay, we will let's check down material price variance। It is due to difference in price। सोचा कितने में खरीदने का था, सोचा कितने में, एक्चुअली में कितने में, into actual quantity consumed, because in profit we always debit actual quantity consumed। So standard price minus actual price into actual quantity। बेटे 12 माइनस 12.5 110, 55 एडवर्स, टोटल करके देख लीजिए 175 एडवर्स। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो बेटा डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। करके देखिए ना बेटा, आपको लॉजिक कंसेप्ट सब अभी तक आपने कोई फॉर्मूला रटा, बेटे रटना ही नहीं दूंगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन अब आपकी दुनिया बदलने वाली है। मैं अभी जो 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, 2-3 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं आज के इस लेक्चर नंबर 4 में। बेटे अभी तक जो कराया वो तो झूंगा था, झूंगा बेटे टेस्ट। जैसे हल्दीराम में खाना खाने जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मिठाई लेने जाऊं तो मैं मिठाई में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता हूं, इतने में मेरा तो हो गया भैया, मैं खरीदता कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट। अभी तक जो एग्जाम्पल कराया था वो टेस्टी था, लास्ट में खाली टेस्ट करने के लिए लिया था। एक्चुअल लेक्चर तो अब शुरू हो रहा है।
रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। एक बच्चे ने बिल्कुल पानी पिया, कमर सीधी करके बैठ गया, बिल्कुल बढ़िया बेटे, आ गले लग जा। मैं भूपेश आनंद अभी आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्लो करूंगा, आपको आपकी झोली में डालूंगा कंसेप्ट। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको खुद पता चलेगा कि आप कहां पे समझने की बात कर रहे हैं। लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। अगेन मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी, एक था बजट, एक थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक थे थॉट्स, एक था बिगिनिंग में जो आपने सोचा, प्रोडक्शन मैनेजर ने सोचा, सेल्स मैनेजर ने सोचा, परचेज मैनेजर ने सोचा, और एक्चुअली में हुआ ये, सोचा था हो गया, सोचा था हो गया। आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन। बजटेड आउटपुट, ध्यान से बेटे ध्यान से, 100 यूनिट, 100 यूनिट्स की बजटेड आउटपुट दे दिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट 100 kg, वो कहता है जी 100 किलो जो बनेगा ना, 100 किलो का मटेरियल लगेगा, 10 रुपए के हिसाब से $1000 का खर्चा आ जाएगा जी। किसका? मेरा। मटेरियल कॉस्ट का। लेबर ओवरहेड तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं है ही नहीं, या है तो सेम है, बिकॉज मेरा ध्यान इस समय खाली मटेरियल की तरफ है बेटा, तभी तो इट इज अ क्लोज मॉडल, वी हैव टू अज्यूम दैट, बिकॉज देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। मैं एक एक चीज को वेरी करूंगा और आपके सामने लॉजिक रखूंगा। आइए जी एक्चुअल में चेक कर लें, एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट की है, बस बेटे यही बात, यही बतानी है आपको, यही बतानी है बेटे। द डिफरेंस इज हियर यू सी 100 यूनिट्स आर देयर, और यहां पे कितने यूनिट्स हैं? 150। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में और अभी लेक्चर नंबर 4 के जो अभी अभी एक क्वेश्चन किया, अगर आप ध्यान से देखें आउटपुट सेम थी बेटे। ये देखो, ये देखो बेटा, ए मेरे बेटे, बेटे ये देखो ना, ये देखो ना मेरे बेटे, 100 यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम फिर भी मान लेते हैं सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसमें आउटपुट सेम नहीं है। बजट 100 यूनिट का बना है, एक्चुअल 150 का बना, हो सकता है देयर कैन बी डिफरेंस। ओके, एक्चुअली में 150 यूनिट बने, इसलिए 130 किलोग्राम लगा और 11 रुपए के हिसाब से लगा और $1430 का खर्चा आ गया। आराम से लिखना बेटे, लिखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई हैव गिवन यू अ टेबल, मैंने आपको एक जानकारी मुहैया कराई है। बजट ये, एक्चुअल ये, बजट में मैंने लिखा बजटेड आउटपुट 100 यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ $1000 एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट 130 किलोग्राम है। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाना है। आपको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज सब टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, and you know that material usage is due to difference in quantity into standard price and material price variance is difference in price into actual quantity consumed। आपको पता है, लेकिन मैं कहता हूं सब बकवास है अगर आपने ध्यान से मेरी बात को आने वाले 2 मिनट ध्यान से नहीं सुना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, $1430 का खर्चा हो गया, होना था $1000 का। आपको क्या लगता है prima facie whether you can say that this is the variance? Can you say like this is the variance? अगर आप बेवकूफ होंगे तो आप कहेंगे $430 का एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, लेकिन मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, क्योंकि आप भूपेश आनंद की बात सुन नहीं रहे। बेटे $1000 का जो मटेरियल कॉस्ट है दैट इज फॉर 100 kgs ऑफ आउटपुट यूनिट्स, एंड एक्चुअल 1430 output material cost, it is not for 100 units, rather it is for 150 units। आप गधों को घोड़ों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं तो ये कहूंगा कि ये कंपेयर करना भी पाप है यार, पाप है, महापाप, अगर आप डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हो। यहीं पे तो कंसेप्ट छुपा है। हाउ कैन आई कंपेयर? मैं गधों के साथ ही तो कंपेयर करूंगा, घोड़ों को घोड़ों के साथ, भेड़ों को भेड़ों के साथ, बकरियों को बकरियों के साथ। हाउ कैन आई कंपेयर विद घोड़े एंड गधे? एक बच्चा कहता है घोड़े एंड गधे। हाँ बेटे, बजट जो है वो 100 यूनिट के लिए बनाया गया है। तो आज के बाद आपने कोई भी वेरिएंस चेक करना है
पहली बात आपको ये देखनी है कि यूनिट्स कितने हैं, बेस कितना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। 100 यूनिट्स के लिए आपने बेस बजट बनाया, एक्चुअल आपने प्रिपेयर किया 150 यूनिट्स के लिए, ठीक है जी। तो आपको अब ये चेक करना है 100 150। अच्छा आइए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, एज अ प्राइमा फेसी आपको ऐसा लग सकता है कि $430 का आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, बट ये ब्लंडर है भाई साहब। यू आर नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं, आप गधे हैं अगर आप 5th क्लास का लॉजिक भी नहीं समझते। एक चीज 100 यूनिट के लिए बेस पे बनाई है, दूसरी 150 के लिए बेस पे बनाई है, इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, यही बात लिखी है। डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट कंपेयर डोंकीज विद हॉर्सेस, आप गधों को घोड़ों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। कैसे करोगे यार? आलिया को कैटरीना के साथ कैसे करेंगे यार? आलिया की शादी हो गई रणबीर के साथ, कैटरीना की किसी और के साथ, हाउ वी कैन कंपेयर? नहीं कर सकते भाई। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? आपको एक कंपेरेबल बजट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड। बेटे इस चैप्टर का नाम ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। मैं कहूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम है कंपेरेबल बजट। इट मींस दैट बजट विच कैन बी कंपेयर्ड। इट मींस इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी आई कैन नॉट कंपेयर, तो मैं क्या करूंगा 150 यूनिट जो एक्चुअली में हकीकत हो गई, जो फैक्ट है, मैं उसको बेस मानूंगा। मैं मानूंगा कि अगर मैं 150 यूनिट का ही बजट प्रिपेयर करता, इफ आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ बजट ऑफ 150 यूनिट्स, बनाया नहीं है, बनाया तो 100 का है, बनाया 100 का है, हुआ एक्चुअली में 150। मैं अब 100 वाले को 150 से कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, बजट जो मैंने बनाया उसमें हल्का फुल्का वेरिएशन करूंगा, और मैं उसमें ये कहूंगा कि अगर 100 यूनिट का बजट बनाया तो 100 किलोग्राम खर्चा हुआ। अगर मान लेते हैं 150 का बनाया होता तो 150 किलोग्राम लगते हैं। बड़ी सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इतने में इतना तो इतने में कितना। मैं करके दिखाता हूं भाई साहब, क्यों टेंशन किस बात की है। मैं आपसे ये कह रहा हूं बजट ये था, ठीक है जी। क्या बजट था? 100 यूनिट्स को बनाने के लिए 100 किलोग्राम का मटेरियल लगेगा, ठीक है सर। बट मैं बना रहा हूं कंपेरेबल बजट, द बजट विच कैन बी कंपेरेबल बजट। मतलब 150 यूनिट को बनाने के लिए, एक बच्चा कहते हैं 150 कहां से आए? बेटे जो एक्चुअल में होते हैं हम उसी को बेस मानते हैं कि अब अगर हम एक्चुअल के बेस यूनिट्स जितनी प्रोडक्शन की उतने के लिए ही यूनिट्स बनाते हैं तो कितना बजट बनता। तो 150 यूनिट्स के लिए 150 किलोग्राम लगेगा या नहीं, ये बेटे निकाल सकते हैं। कैसे? 150 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 150, ये मैंने निकाल दिया। अब ये 150 किलोग्राम क्या है? दिस 150 किलोग्राम इज नेम्ड एज कंपेरेबल बजट, और टेक्निकली हम इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। अभी 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें यार। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं, और मैं एक बड़ी प्यारी सी बात आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बेटे ये 3 कॉलम बना रहा हूं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। मैंने पहला लिखा बजट, दूसरा लिखा स्टैंडर्ड, ध्यान से देखना, और थर्ड लिखा एक्चुअल। मुश्किल नहीं है, आप बस ध्यान से देखते जाएं। ये मैंने बनाया कितने यूनिट्स के लिए? 100 यूनिट्स के लिए। बजट प्रिपेयर किया था बेटे 100 यूनिट्स के लिए। ये 150 यूनिट हो गए, ठीक है जी। इसमें यूनिट्स कितने थे? यूनिट्स थे बेटे 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम 10 रुपए के हिसाब से, 100 किलोग्राम 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख रहा हूं यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। पेपर में करें ना करें ऐसा अभी कोई टेंशन मत लें, आप खाली पहले कंसेप्ट को समझें यार। 100 किलो एट द रेट ऑफ 10, ये आ गया जी $1000, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में 130 किलोग्राम लगे, ये देखो 130 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 11, एट द रेट ऑफ 11 130 130 130 130 एट द रेट ऑफ 11
एंड दैट कम्स टू 1, कितना आ रहा था जी, 1430. But my dear friends, I cannot compare this with this because this, the base is 100 units and actual is 150 units. अब यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा हूं। बेटे हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा, उसका नाम है स्टैंडर्ड। अच्छा, जो एक्चुअल के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि एक्चुअल घटित हो गया है, एक्चुअल फैक्ट है, तो मैं उसी के बेसिस पे बजट बना देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने 150 यूनिट के लिए ही बजट बनाया होता तो फिर कितना आता। तो मैंने आपके लिए सामने लिखा, अब आप बताएंगे 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम अगर 100 के लिए लगता है तो 150 यूनिट के लिए अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 150 किलोग्राम 10 है ही, 1500 है ही। बेटे अब इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आई कैन कंपेयर दिस विद दिस। 1500 की मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड है और एक्चुअली में हुई 1430, तो $70 फेवरेबल है। बेटे $70 फेवरेबल है। और अगर आप डायरेक्टली इसको कंपेयर करते तो बेटे ब्लंडर हो जाता, आप कहते 430 एडवर्स है, विच इज नॉट द केस। I think you are getting the point. The point is, I firstly I have to check that whether the production which is being as per the budget which is prepared, it is the base of how much is the base of that budget and how much is the base of that actual. So whether I can compare that base with this base. ठीक है जी, आइए मैं इन सभी बातों में अभी एक दो एग्जांपल्स और देने वाला हूं। एक बच्चों को नींद आ रही है, वो कहता सर एक बात निकल गई, कोई बात नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल देखो। ईमानदारी से बैठो, कमर सीधी करके बैठो, सिंसियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे लाइफ के अंदर। मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर गाना दिखाऊंगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी ये मत सोचो कि कहां से लिया, कौन सी बुक से लिया, कौन से मटेरियल से लिया। लॉजिक कंसेप्ट को, क्लैरिटी को लिए पागल हो जाओ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। पढ़िए, लिखिए, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटे 3 वेरिएंस लिखे मैंने कहा जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आपको 3 वेरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट, यूसेज और प्राइस, और बताए भी यही हुए, और कुछ निकालने का बताया नहीं है तो कैसे निकालोगे। निम्नलिखित इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप आराम से बेटे ऐसे ही जैसे मैंने दिया ना, ऐसे ही बनाओगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी दिया हो तो मैं अगर इस तरह से वर्किंग नोट शुरू के क्वेश्चंस में इन द बिगिनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा। आगे आपकी मर्जी है बेटे। मैंने इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन सारे एग्जामिनेशंस दिए और इसी तरह से प्रिपेयर किया। बजट में आउटपुट दी हुई है 70 यूनिट की, और अगर एक्चुअल देखें तो आउटपुट दी हुई है 2,10,000 यूनिट्स की। इसका मतलब बजट और एक्चुअल आई कैन नॉट कंपेयर। कैसे कंपेयर करूंगा यार? गंगू तेली और राजा भोज को कंपेयर कर सकता हूं? हाउ कैन आई कंपेयर गंगू तेली विद राजा भोज? I cannot compare because the output which I have prepared a budget that is for 70 units and actually 2,10,000 units have been produced. Okay, no issues for that. Second is, अगर बजट को देखूं तो 70 यूनिट को बनाने के लिए उन्होंने लिखा हुआ है जी 100 किलोग्राम्स लगेंगे। इसका मतलब 30 किलोग्राम्स वेस्ट हो जाएगा या जो भी है, हमें मतलब नहीं है। 100 किलोग्राम लगेंगे, 70 यूनिट तो भी बनेंगे, लेकिन एक्चुअली में 2,80,000 किलोग्राम लगे और उसकी कॉस्ट आई 2,52,000। तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर यूनिट में कितनी आएगी। 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 कर दें तो यू कैन कैलकुलेट पर यूनिट। आप चेक कर लीजिए जी, आप मत करिए, आप ढीले हैं, आपको दिक्कत होगी, मैं कर देता हूँ। बेटे क्या हो गया, मैं कर देता हूँ 2,80,000, ये आ गया जी 0.90। आराम से, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप आराम से बैठे भाई साहब, पेपर तो मैंने देने, आपने थोड़ी देने। आप क्वेश्चन लिखना चाहे लिखे, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में कष्ट होता है बेटा, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है। छोड़ो उसको। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग। बजट है 70 यूनिट का, एक्चुअल है
2,10,000 यूनिट। पहली बात, ये गधा है, वो घोड़े हैं। आई कैन नॉट कंपेयर गधे विद घोड़े। इसका मतलब मुझे यहां पर रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा जो 2,10,000 यूनिट के लिए होगा, क्योंकि एक्चुअल के लिए ही बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि फिर कंपेरेबल हो जाएगा। या उसको मैं रिवाइज बजट बोलूंगा, और आई कैन से इट एज स्टैंडर्ड। 90% आने वाले दिनों में मैं स्टैंडर्ड ही बोलने वाला हूं। तो आइए यहां पर मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूं। बेटे मैंने प्यार से लिखा है, दोस्तों से दोस्तों की बातें की है। एक बच्चा कहता है पेपर एमसीक्यू का आएगा, ये क्या करा रहा है मास्टर? अरे थप्पड़ मारूंगा खींच के, एमसीक्यू का पेपर आएगा। फ्रेंड्स, एज अ रूल, फर्स्टली सी वेदर बोथ इंफॉर्मेशंस आर कंपेरेबल। आज के बाद जिंदगी में जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करें, वेदर इट इज मटेरियल कॉस्ट, वेदर इट इज लेबर कॉस्ट, वेदर इट इज ओवरहेड्स, पहला रूल होना चाहिए, रूल ऑफ थंब, आपको कंपेयर करना है कि भाई जो आउटपुट है या जो बेस है क्या वो सेम है। क्योंकि अगर वो सेम नहीं है तो आपको कंपेरेबल बजट बनाना पड़ेगा। लिख लो बेटा, लिख लो, लिखो मेरे बच्चे। बेटा ये बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे ना जब एक्चुअली में क्वेश्चन करोगे तो। 1-2 मिनट लगने, एफर्ट्स करोगे तो यार होगा। अच्छा पीपीटी मेरे पास है, अगर मैं पीपीटी से पढ़ाता तो आपको क्लासरूम की फीलिंग ही नहीं आती। अच्छा जब क्लासरूम की फीलिंग नहीं आती तो आप क्या पढ़ते? बाकी टीचर तो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, मटेरियल से ही पढ़ा देते हैं क्या यार? ईमानदारी से बताओ, क्या आपको क्लासरूम टच नहीं आ रहा? Friends, as a rule, firstly we will see both the informations are comparable. Compare output of both informations. If not, then calculate. अगर वो दोनों इंफॉर्मेशन का बेस सेम नहीं है, जैसे यहां पर सेम नहीं है, ये 70 के लिए भाई साहब, और ये भाई साहब 2,10,000 यूनिट के लिए है, भाई साहब कंपेरेबल नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेस बनाना पड़ेगा। आई विल प्रिपेयर अ रिवाइज बजट विच इज ऑल्सो नेम्ड एज स्टैंडर्ड। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया, वही वाला टेबल जो अभी प्रिपेयर किया था। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, बजट स्टैंडर्ड एक्चुअल, बजट स्टैंडर्ड एक्चुअल। कर ले भाई साहब, थोड़ा कष्ट होगा भाई साहब, लेकिन फायदा होगा। आप बताइए जी, आप बताइए, बजट 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 कितने यूनिट के लिए था भाई साहब? budget is for 70 units. Budget is for 70 units. Actual is for 2,10,000 units. So I will prepare a standard, budget 70 units के लिए है, एक्चुअल 2,10,000 यूनिट्स के लिए है, तो मुझे स्टैंडर्ड भी 2,10,000 के लिए बनाना पड़ेगा। I will prepare standard for 2,10,000. Yeah. अब बजट वैसे मैंने लिख दिया 100 किलोग्राम, 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है जी, बकवास है। ये तो डस्टबिन में डाल दो, ये थ्रो कर दो, इसको टोकरी में डाल दो, उसके ऊपर साड़ी लगा दो और उसके ऊपर सांप रख दो और जमुना जी में बहा दो। बजट बकवास है, बिकॉज बजट हैज नो रेलेवेंस। How can I compare budget with the actual? I have to गले लग जा बेटे, मुझे इसको गले लगाना है, स्टैंडर्ड को गले लगाना है, स्टैंडर्ड को गले लगाना है। इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3rd क्लास के मैथमेटिक्स यूज करके आई कैन कैलकुलेट, बिल्कुल आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैंने आपसे बोला कि 100 किलोग्राम 70 यूनिट के लिए आपको 100 किलोग्राम चाहिए। सुनना जरा, फॉर 70 यूनिट्स आई रिक्वायर 100 kilograms. It means for 2,10,000 units, because actual is 2,10,000 units, how many kilograms will be required? तो 2,10,000 into 100 divided by 70, that comes to 3 lakhs। करके देखो भाई साहब, कैलकुलेटर से कर लो। इतने में इतना तो इतने में कितना, इतने में इतना तो इतने में कितना, बेटे 3 लाख आ रहा है। मैंने कर लिया, आप करो भाई साहब, कर लो भाई साहब, पढ़ने आए हो यहाँ पे। 3 lakhs मैंने लिखा जी, 3 lakhs, ये आ गया जी 3 lakhs। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा 1 रुपया तो पता ही चल गया, ये 1 रुपया यहां से आ गया और ये 3 लाख आ गया। अच्छा ये एक्चुअल डाटा तो दिया हुआ है, 2,80,000 90 पैसे, 2,52,000। मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे काम आसान होता जाएगा।
मुश्किलें सॉल्व होती जाएंगी और लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे बेटे। हेडिंग लिखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हेडिंग लिखो बेटे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, मैंने एज ए टेबल बना दिया, आपने टेबल बनाना तो ठीक, नहीं बनाना तो ठीक, फॉर्मूला याद करना तो ठीक, नहीं करना तो ठीक। आई हैव गिवन यू द लॉजिक्स, आई हैव गिवन यू द ऑल द कंसेप्ट्स, उन्हीं को यूज करूंगा यार। तो मैंने पहले लिखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डिफरेंस इन क्वांटिटी into standard price. Why difference in quantity and why standard price? Lecture 3. Difference in price into actual quantity consumed. Okay, and then if I add these two and then cross it, then my net result will be this. I have already done it, I have already explained it. बेटे अब डाटा क्या फिलअप करना है और क्या बहुत बड़ी बात है क्या। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 3 लाख, 2,80,000 एक्चुअल, एक्चुअल प्राइस कितना है? 1 रुपया। ये आ गया जी 20,000, 20,000, 20,000 फेवरेबल है। बिकॉज अगर आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते हैं ना तो फिर प्लस आएगा तो फेवरेबल है, माइनस आएगा तो एडवर्स है, फिर सोचना नहीं पड़ेगा आपको, माइंड में प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली करें, ठीक है जी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, 1 रुपया माइनस 90 पैसे, 2,80,000, 2,80,000। आप देखो ना, क्रॉस चेक करो ना, मटेरियल यूसेज प्लस मटेरियल प्राइस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट। बेटे आराम से कहते हैं जब स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जब फाउंडेशन बन जाती है ना, तो फिर ऊपर बुर्ज खलीफा बनने में टाइम कम लगा, ज्यादा टाइम लगा बेस बनाने में, ऊपर की मंजिलें बनाने में समय कम लगा बुर्ज खलीफा में, ठीक है जी। आप ऊपर देखो, लास्ट आज के लेक्चर की लास्ट केस स्टडी, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई वी प्रिपेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइज बजट and why it is also named as standard, because we are doing standard costing। कसम होगी अगर ये एग्जांपल ना लिखा तो आप फेल हो जाओगे, फेल हो बेटा अगर नहीं लिखा तो। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लास्ट है बेटे, 5 मिनट की बात रह गई है। आपको निम्नलिखित इंफॉर्मेशन में से मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, ठीक है सर। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। बेटे ये वैसे मैं टाइप भी करा सकता था, लेकिन क्लासरूम की फीलिंग नहीं आती यार। आपके पास मटेरियल है, बाकी तो टाइप से ही करेंगे हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो एक मटेरियल बनाती है जिसमें 2 तरह के प्रोडक्ट लगते हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। चेक करो, स्टैंडर्ड मिक्स 60 किलोग्राम अगर आप एक्स का डालें और 40 किलोग्राम वाई का डालें तो जाकर कहानी बनती है। और फिर एक्स 5 रुपए के हिसाब से आता है और वाई 10 रुपए के हिसाब से आता है और लॉस 30% हो जाता है आराम से। बेटे स्टैंडर्ड मिक्स 60 किलोग्राम ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड मिक्स 40 किलोग्राम ऑफ वाई, स्टैंडर्ड लॉस 30%। देखेंगे अभी लॉस का मतलब क्या है। मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया था, लॉस इज ऑफ 2 टाइप्स, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। If nothing is given, I will assume it is a normal loss। इसका मतलब आप कुछ भी करें, 100 किलोग्राम जब डालेंगे, 60 किलोग्राम एक्स का और 40 किलोग्राम वाई का, एक्चुअली में तो 100 किलोग्राम बनना चाहिए, लेकिन कुछ ना उसी यूटेंसिल में चिपक जाएगा, मशीन में चिपक जाएगा, हाँ चिपक जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। आपके हाथ में 70% आना है। इसका मतलब अगर आप 100 किलोग्राम डालोगे तो 70 किलोग्राम ही आएगा। आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा भाई साहब। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर विच स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ 60 kg ऑफ एक्स एंड 40 kg ऑफ वाई आर रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ प्रोडक्शन, वो कहते हैं इतना तो नुकसान हो ही जाएगा, 30%। अच्छा, 5 रुपए 1 किलोग्राम एक्स की कीमत है, जो आपने सोचा बजट में, परचेज मैनेजर ने जो सप्लायर से हिसाब किताब किया, कोटेशन मंगवाई, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखी और 10 रुपए लग जाएंगे जी वाई के 1 किलोग्राम को खरीदने में आराम से। बेटे ये सारा आपको बजट दिया हुआ है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो अब दी हुई है, घटित फैक्ट सच्चाई ये है क्या, 80 किलोग्राम एक्स के लगे, 70 किलोग्राम वाई के लगे। 80 को परचेज मैनेजर ने 4.5 रुपए के हिसाब से खरीदा था और हमने सोचा कितने के हिसाब से था, हमने सोचा था 5 रुपए के हिसाब से। हाय राम,
ये तो ज्यादा में खरीद लिया। वाई को मैंने सोचा था 10 रुपए के हिसाब से खरीदना, हाय राम ये तो 8 का खरीद लिया, 8 तो कम में खरीदा। आ गले लग जा परचेज मैनेजर, लेकिन एक्स में थप्पड़ मारो परचेज मैनेजर को, क्योंकि उसने ज्यादा में खरीद लिया, 4.5 में खरीद लिया। अच्छा उसमें भी गले लग जा क्योंकि उसने कम में खरीदा। सॉरी सॉरी सॉरी, उसको 2 बार गले लगाओ जी। एक्चुअल आउटपुट 140 किलोग्राम की है। आराम से क्वेश्चन लिख लो यार, लास्ट है, 2 मिनट की बात है। कहो तो पहले गाना ही दिखा देता हूं। लो आप पता नहीं कैसे मूड खराब कर लेते हो यार, ऐसे नहीं। लो कितना बढ़िया गाना है, आजकल के जमाने का नहीं, लेकिन इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से सुनना, कह रही है आगे भी पीछे भी जाने ना तू। आप ऐसे सोचते रहते हो भविष्य में क्या होगा, कब पेपर पास होगा, कब गाड़ी आएगी, कब गाड़ी में बैठने वाली आएगी, पास में ये कुछ नहीं सोचना, बेस्ट आपका प्रेजेंट टेंस है बस। यही कह रही है लड़की। देखो सुनना, अनजाने ये मैं स्टार्टिंग से कर, अब ये कह रही है आगे भी मतलब फ्यूचर में भी। तू जाने नहीं यार, फ्यूचर जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, जानता थोड़ी आप फ्यूचर को। आपके हाथ में अभी फ्यूचर है, आप चाहो तो आप उसको काफी कुछ ठीक कर सकते हो। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। अनजाने सायों का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। किसी को पता था कोविड जैसे सिनेरियो आ जाएगा, 1 2 3 4 वेव्स आ जाएंगी, ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे लोग मर जाएंगे, अनजाने राहों का कुछ भी हो सकता है। तो तू घबरा मत यार, राहों में डेरा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज होंगी। अनदेखी बाहों, जो आपने सोचा भी नहीं वो भी होगा, हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है यार, 100% प्रेजेंट टेंस में जी ले, अभी बेस्ट एफर्ट्स कर यार, बाकी की बातें छोड़। आओ आइए मेहरबान कदरदान, क्वेश्चन नहीं लिखा तो लिख दीजिए, मैं इसी को कराकर आज का लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। 60 किलोग्राम एक्स के, 40 किलोग्राम वाई के, स्टैंडर्ड लॉस 30%, 5 और 10 एक्चुअली में ये हुआ। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब सबसे पहली बात हमें ये कंपेयर करना है कि जो एक्चुअल है और जो बजट है, क्या उनको डायरेक्टली हम घमासान करा सकते हैं? डायरेक्टली कैन आई एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन आई कंपेयर? क्योंकि आज का लेक्चर एक ही मुद्दे पे है कि मुझे स्टैंडर्ड निकालना है या नहीं, रिवाइज बजट बनाना है या नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट देखनी पड़ेगी। बजटेड आउटपुट अगर आप देखें तो बेटे 70 यूनिट्स की दी हुई है, 70 केजी की, और एक्चुअल देखें, आप देख लो भैया एक्चुअल कितने की है, एक्चुअल कितने की है, 140 की है। एक बच्चा कहता सर ये कैसे पता चला? बेटे आप ये बताओ ना, 60 किलोग्राम एक्स का है, वाई का 40 है, स्टैंडर्ड की बात, बजट की बात कर रहा हूं, 100 बनना चाहिए। अच्छा 30 किलोग्राम लेस कर दें तो 70 आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब आपका जो बजट है वो 70 का है, बट एक्चुअल अगर आप देखो मेरे बेटे, एक्चुअल तो 140 किलोग्राम बना है। बेटे ये तो गधे हैं बेटे, वो घोड़े हैं। आई कैन नॉट कंपेयर गधे विद घोड़े, सो आई हैव टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड, सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्टैंडर्ड। आई हैव जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अगेन प्रिपेयर बजट। Actual is 140, budget is 70, so I should prepare standard for 140, then only I can compare। तभी तो मैं इन दोनों को प्यार करा सकता हूं मेरे दोस्त, नहीं तो प्यार हो ही नहीं सकता। आई थिंक आप लॉजिकली समझ रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई नहीं कराएगा इतना जो भूपेश आनंद बता रहा है। तो बजट आप देखो तो 60 किलोग्राम है, ये तो सिंपल है, तो डस्टबिन में डाल दो इसको। सर डस्टबिन में डाल दें? हाँ डस्टबिन में, कूड़े में डाल दो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। हाँ इसको खाली हम स्टैंडर्ड निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए अब देखते हैं कैसे आया। आप बताओ जी, 70 किलोग्राम के लिए
अगर 70 किलोग्राम के लिए 60 केजी चाहिए, ठीक है जी, तो एक्चुअली में कितने बने मेरे बेटे? एक्चुअली में कितने बने? 140। तो यहां कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 70 केजी के लिए, इफ 70 केजी ऑफ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड, लिख लो, आप भी क्या याद करोगे, फॉर प्रोड्यूसिंग 70 केजी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, सिंपल इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, देन फॉर 140 केजी ऑफ फिनिश्ड आउटपुट हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच रॉ मेटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, तो 140 इंटू 70 अपॉन 70, 140 इंटू 70, ये क्या कर दिया बेटे मैंने, 60 है बेटा, सॉरी, अच्छा ये गलती से मैंने 70 लिख दिया बेटा, 60 था। इफ 60, ठीक है जी, तो यहां पर आ गया जी 140 इंटू 70 फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, तो 140 इंटू 70 अपॉन 60। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जहां मैंने गलती की आपने देखा, 140 इंटू 70 अपॉन 60। गलतियां आपसे भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे काम हो जाएगा। मैंने अभी भी कोई गलती की है, ध्यान से देखो, 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम के लिए 60 चाहिए, 70 किलोग्राम के लिए 60 चाहिए। देखो बेटे गलत किया है, देखो कितना कुछ, मैं बताऊं क्या गलत किया है, अभी बता रहा हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम दो चीजें जो साथ साथ जो दी होती हैं उनको लिखते हैं, और जो चीज नहीं दी होती उसको ऐसे लिखते हैं। आई थिंक यू नो हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई। इफ दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, इफ दिस इज गिवन बट दिस इज नॉट गिवन, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई डिड, मैंने कुछ गलती क्या की, अब देखना, पहले मैं ठीक करके दिखा रहा हूं। 140 किलोग्राम एक्चुअली में बना, और उसके लिए 140 किलोग्राम के लिए, या ऐसा समझ लेते हैं बजट 70 का है, तो 70 के लिए 60, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूं जी आपका एक्चुअली में प्रोडक्शन बना 70 केजी, और इसके लिए 60 किलोग्राम ऑफ एक्स चाहिए था, ये तो ये वाली चीज आ गई। अब मुझे चाहिए 140 के लिए, 140 केजी के लिए, आई वांट कि अगर 140 का मैं बजट बनाता तो फिर कितने का बनता, इंटू 60 अपॉन 70। ये बेटे 120 किलोग्राम आ रहा है। आराम से बताओ कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने अभी अभी पहले उसमें क्या गलती की थी। बेटे मैंने जो दो गिवन है ना उनको ऊपर नीचे लिखना होता है, मैंने वो नहीं लिखा था, इसलिए दूसरा आ रहा था। तो 120 किलोग्राम आ गया जी, 120 किलोग्राम लिख दिया सर। वाई का निकाल के दिखाओ सभी बच्चे। 70 किलोग्राम की आउटपुट चाहिए अगर, तो 40 किलोग्राम वाई का चाहिए, ऐसा ऐसा सोचिए। हमें ऐसे करना है बेटे, गिवन 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 नॉट गिवन, क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे 70 केजी की आउटपुट चाहिए, 70 केजी का आउटपुट चाहिए, तो मुझे 40 केजी ऑफ वाई चाहिए। और अगर 140 का चाहिए तो कितना होगा, 140 इंटू 40 अपॉन 70। ये लो मेरे बेटे, 140 इंटू 40 अपॉन 70, ये आ गया बेटे 80। आराम से आराम से, ये देखो जी 80। बेटे इस पूरे क्लास के अंदर मैंने एक ही बात समझाने की कोशिश की कि अगर बजट और एक्चुअल की आउटपुट सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं है, तो आपको उस बजट से पहले स्टैंडर्ड बनाना है, उस बजट से पहले रिवाइज बजट बनाना है, और इस रिवाइज बजट को उस एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। देन यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल वेरिएंसेस, देन यू आर अ एक्चुअल रियल ट्रू मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अदरवाइज आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट थोड़ी, आप तो रिक्शा चलाने वाले हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, इसके बाद तो आप मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मटेरियल यूसेज डिफरेंस इन क्वांटिटी into standard price, material price is difference in price into actual quantity consumed, and material cost is material usage plus price। फॉर्मूला पता ही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
आई थिंक आप लॉजिकली बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बिल्कुल बढ़िया सी बातें कर दूं। ये बेटे निकाल सकते हैं वैसे। 120 ये लो जी, मैं करके दिखाया तो 120 माइनस 80 इंटू 5 प्लस 80 माइनस 70 इंटू 10, क्योंकि यहां पे दो मटेरियल्स हैं एक्स और वाई, तो मैं इस तरह से कर दूंगा, एक्स का अलग से निकाल दूंगा, वाई का अलग से निकाल दूंगा, क्योंकि एक्स का प्राइस अलग है, वाई का प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस अलग है। तो मैं देखो ऐसे कर रहा हूं, 120 माइनस 80 इंटू 5 इज इक्वल टू 200। इसको स्टोर में डाल देते हैं, स्टोर 1। 80 माइनस 70 इंटू 10, इसको स्टोर 2 में डाल देते हैं। रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2, ये आ गया जी 300। ये आ गया जी 300 फेवरेबल। आराम से, मुश्किल है ही नहीं कुछ यार। अब आ जाओ प्राइस में, डिफरेंस इन प्राइस 5 माइनस 4.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है जी 120, एक्चुअल क्वांटिटी है जी 80 प्लस 10 माइनस 8 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी है जी 70। बेटे आपको लॉजिक्स पता है ना, तो बड़ी बड़ी चीज हो सकती है। अब आपसे करके देख लो, ये लो 5 माइनस 4.5। आप रुक जाओ, आप, मैं कर रहा हूं ना, पेपर तो मैंने देने, आप क्यों कर रहे हो बेटे? आप मत करो। स्टोर 1, आप मत करो बेटा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू इंटू 70 स्टोर 2, रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2, छोड़ो ना, 180 180 आ गया जी फेवरेबल। इसका मतलब आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए 480 फेवरेबल, है ना, जो आपको ऊपर से दिख भी रहा है 480 फेवरेबल। ये देखो, अगर आप 1400 माइनस 920 करें तो 480 फेवरेबल आ रहा है। मैंने क्रॉस चेकिंग भी कर दिया। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड की बातों को सीखा। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, लेकिन बड़े गहराई छुपी हुई है यार इनमें। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 5 में आई विल बी डिस्कसिंग विद मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, क्योंकि जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया उसके भी दो कारण हो सकते हैं। आपको याद है मैंने लेक्चर 3 में एक टेबल बनाया था, मटेरियल कॉस्ट की 2 ब्रांचेस और यूसेज की 2 ब्रांचेस। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में यूसेज की 2 ब्रांचेस को एक्सप्लेन करूंगा। और लेक्चर 6 में तो एक ऐसा टेबल दे दूंगा कि जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उस टेबल में डाटा भरिए और आपका आंसर आ जाएगा। भूपेश आनंद है, सब बताएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।